कभी किसी ने आपके बारे में बुरा बोला या ऐसा आपको महसूस हुआ कि कोई आपके खिलाफ सोच रहा है, आपकी निंदा कर रहा है, आपको नीचा दिखाना चाहता है और फिर बिना वजह ही आपको थकावट महसूस होने लगी, बेचैनी होने लगी या उदासी महसूस होने लगा। हो सकता है कि ये सिर्फ आपकी कल्पना ना हो सकता है कि कोई नेगेटिव सोच आपके चारों ओर घूम रही हो। लेकिन अगर हम आपको कहें कि इस नेगेटिव सोच से बचने का एक शक्तिशाली उपाय है 7 दिन 7 बार हनुमान चालीसा की साधना, जिसकी मदद से आप किसी भी तरह की नकारात्मकता से बच सकते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे वो रहस्य जो आपके चारों ओर एक दिव्य कवच बन जाता है, जहां कोई बुराई विचार, कोई बुरा शब्द, कोई भी नकारात्मकता टिक नहीं पाती है। कोई भी दो इंसान अगर आपके बारे में बुराई कर रहे हैं तो वो आपको नहीं लगेगी और हो सकता है कि हनुमान जी की कृपा से वो उनके ऊपर ही लग जाए। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, 7 दिन के हनुमान साधना का रहस्य जानना है। हनुमान जी सिर्फ बल और वीरता के देव नहीं हैं। ये जो देवता हैं वो दिव्य ऊर्जा है जो आपके मन और आत्मा और वातावरण को शुद्ध कर देती है। जब कोई भी व्यक्ति 7 दिनों तक रोज 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ता है तो वो सिर्फ शब्द नहीं बोल रहा होता है, वो अपनी पूरी आत्मा को हनुमान जी की शक्ति तरंगों से जोड़ रहा होता है। आप जानेंगे कि इसके अंदर बहुत सारी चौपाइयां हैं और हर चौपाई में छिपा हुआ है एक बीज मंत्र। और ये जो बीज मंत्र है आपके शरीर, मन और आत्मा के अलग अलग स्तरों को जागृत करता है। जैसे कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ये बुद्धि का द्वार खोलता है। संकट से हनुमान छुड़ावे, ये संकट मोचन ऊर्जा को जगाता है। जो शतवार पाठ कर कोई, ये संकेत है कि पुनरावृत्ति से ही चमत्कार होते हैं। और जब ये पाठ 7 दिन तक निरंतर किया जाता है तो ये साधना बन जाती है। यानी कि 49 बार आप हनुमान जी का स्मरण कर रहे हैं, यानी 49 ऊर्जा तरंगे जो आपकी चारों ओर सुरक्षा कवच बना रही हैं। इसके बाद आपको 7 दिन 7 बार साधना के बहुत अच्छे अद्भुत रिजल्ट जरूर मिलेंगे। आपको ये खुद फील होगा कि 7 बार जब आप 7 बार 7 दिन साधना कर रहे हैं, उसके जो 7 अद्भुत दिन होते हैं उसमें आपको खुद ब खुद बहुत अच्छा फील और चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि पहला दिन जो होता है उसमें आपका अपना मन हल्का महसूस होगा और आपको लगेगा कि आपका जो पुराना बोझ है वो उतर रहा है। दूसरे दिन रात को नींद गहरी हो सकती है, बेचैनी दूर होने लगती है। तीसरे दिन आपका जो आत्मविश्वास है वो जगता है, डर की जगह आपको साहस आने लगता है। चौथे दिन परिस्थितियां बदलने लगती हैं, जहां रुकावटें होती हैं वहीं रास्ते खुलते हैं। पांचवें दिन पुराने अटके काम बनने लगते हैं, अचानक राहत महसूस होती है। छठे दिन आप महसूस करेंगे कि हनुमान जी वहां पर हैं आपके सामने, यानी कि हनुमान जी की उपस्थिति आपको महसूस होने लगती है, जैसे कोई शक्ति आपके साथ खड़ी है। सातवें दिन आपके भीतर एक दिव्यता का अनुभव होता है, मानो किसी ने आपको नकारात्मकता के महासागर से निकाल करके उजाले में खड़ा कर दिया हो। जब लोग आपके बारे में बुरा बोले या सोचें, अब आपको ये समझना है कि जब भी कोई आपकी नेगेटिव विचार रखता है आपके लिए, तो वो अपनी नकारात्मक ऊर्जा को आपके ऊपर फेंक रहा होता है। लेकिन याद रखिए, वो तभी असर करती है जब आप उसे पकड़ लेते हैं। जो व्यक्ति आपके बारे में बुरा सोचता है वो अपने ही सोच के जाल में फंस जाता है। आप सिर्फ तब तक प्रभावित होते हैं जब तक आप उस सोच को अपनी सच्चाई बना लेते हैं। तो अगली बार जब कोई आपके खिलाफ बोले तो मुस्कुरा दीजिए और मन में बोलिए, भगवान उसे शांति दे। बस यहीं से आपकी रक्षा शुरू हो जाती है। हनुमान जी के 7 नियम हैं जो आपको नकारात्मकता से बचा सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले हर सुबह उठकर एक बार जय बजरंगबली जरूर कहना है। ये वाक्य आत्मबल को जगाता है। दूसरा, आपको मंगलवार या शनिवार को तिल के तेल का दीपक जलाना है। अपने घर में हनुमान जी की तस्वीर या मूर्ति रखनी है और उस पर रोज थोड़ा सा सिंदूर अर्पित करना है। हर दिन शाम को कपूर या धूप जलाएं। ये नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करता है। मन में आपको दोहराना है कि मैं ईश्वर का अंश हूँ, कोई भी बुरा विचार मुझे प्रभावित नहीं कर सकता है और ना ही मुझ तक पहुंच सकता है। छठा, आपको ओम हनुमते नमः का जप 11 बार करना है। और सबसे जरूरी, किसी की बुराई का जवाब बुराई से ना दे। मौन और क्षमा ही आपका सबसे बड़ा कवच है। तो जब हनुमान जी के आपके साथ होते हैं तो आपको कुछ संकेत है जो आपको मिलते हैं। कई बार आप उसको इग्नोर कर सकते हैं जो कि आपको मालूम नहीं लगता है, लेकिन अगर आपको ये संकेत मिल रहे हैं तो समझ जाइए कि हनुमान जी आपके साथ हैं। जैसे कि अगर आपको लाल ध्वजा या लाल कपड़ा बार बार दिखाई दे रहा है, या कहीं से अचानक जय हनुमान जी की आवाज सुनाई दे रही है, किसी संकट में आपको अचानक सहायता मिल गई हो, सपनों में हनुमान जी या उनका प्रतीक आपको दिखाई दे रहा हो, या फिर बिना किसी कारण आपको मन में शक्ति,
स्थिरता और साहस का अनुभव हो रहा हो। यानी कि आपको अचानक से अपने अंदर एक नया कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा हो और आप अपने को बहुत ही ज़्यादा लाइट फ़ील कर रहे हों। तो ये सारे संदेश आपको देते हैं कि हनुमान जी आपके साथ हैं और आपकी रक्षा हमेशा वो कर रहे हैं। आपको शुरू में 5 मिनट की मानसिक सुरक्षा साधना स्टार्ट करनी है। इसके लिए आपको धीरे-धीरे या तो बैकग्राउंड में ओम हनुमते नमः का म्यूज़िक लगाना है, साथ में आपको आँखें बंद करनी है, गहरी साँस लेनी है और उसको छोड़ना है। आपको ये कल्पना करनी है कि आपके चारों ओर लाल रंग का कवच बना हुआ है, लाल प्रकाश का कवच है। आपको मन में बोलना है, जय हनुमान आप मेरे रक्षक हैं। कोई भी बुरा विचार, कोई नकारात्मकता मुझ तक नहीं पहुँच सकती। आपको फिर ओम हनुमते नमः का 11 बार जाप करना है। सिर्फ 5 मिनट में आप ऊर्जा से भर जाएँगे। जो बुरा सोचता है उसका क्या होता है? तो जो यूनिवर्स है एक मिरर है। आप जो भी भेजेंगे वही आपको लौट करके मिलेगा। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है सबसे पहले वही उसमें गिरता है। अगर कोई आपके लिए बुरा विचार रखता है, आपके बारे में बुरा सोचता है, तो वो ऊर्जा आप तक तभी आती है जब आप उसे स्वीकार करें। अगर आप शांति, प्रेमपूर्ण और हनुमान जी के नाम में स्थिर हैं, तो वो ऊर्जा उसी व्यक्ति के पास लौट आती है। संकट मोचन प्रार्थना आप कर सकते हैं। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। ये दो चौपाइयाँ केवल शब्द नहीं है, ये डिवाइन फ्रीक्वेंसी है जो आपकी रक्षा करती है हर बुराई से। आप जब 7 दिनों की साधना करेंगे उसके बाद आपको क्या करना है? 7वें दिन के बाद हनुमान जी को नारियल, गुड़, चना और लाल फूल अर्पित करने हैं। एक दीपक जलाकर कहना है, जय हनुमान आपने मुझे नकारात्मकता से बचाया। अगर संभव हो तो किसी गरीब को भोजन करवाएं और अपने जीवन में किसी एक अच्छे कर्म का संकल्प लें। जीवन में हर कोई आपके बारे में कुछ ना कुछ बोलेगा, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ऐसा कोई भी नहीं है जिसको इंसान छोड़ता हो। कुछ ना कुछ तो हर किसी को सुनने को मिलता ही है और कुछ ना कुछ तो हर कोई आपके बारे में बोलेगा ही। आप सबको खुश नहीं कर सकते हैं और वो बात कभी आपको अच्छी भी लग सकती है, कभी आपको बुरी भी। हो सकता है कोई आपको डायरेक्ट आके बोल दे, हो सकता है कि किसी के वाया वाया थ्रू होकर के आपको वो बात पता लगे। लेकिन असली शक्ति ये नहीं है कि दुनिया आपको क्या कहती है या फिर आपने अपने बारे में क्या सुना है या आप अपने बारे में लो फील कर रहे हैं, बल्कि आपको ये जानना है कि आप खुद को क्या कहते हैं। उस क्षण में जब आपको पता है कि दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जिसकी कभी बुराई नहीं हुई हो और अगर आपने अपनी बुराई सुन ली दुनिया के बारे में, जो दुनिया आपके बारे में सोचती है, तो आप खुद को क्या कहते हैं? अगर आप खुद से कहते हैं, मैं हनुमान जी का भक्त हूँ, मेरे चारों ओर उनका कवच है, तो दुनिया की कोई भी नकारात्मकता, कोई भी नेगेटिव शक्ति आपको छू तक नहीं सकती है और हो सकता है कि हनुमान जी उन्हीं को सबक दिला दें। संकट मोचन नाम तिहारो, सुनत होत अरण्य घारो। जहाँ हनुमान जी का नाम लिया जाता है वहाँ डर, बुराई और नकारात्मकता खुद ब खुद भाग जाती है। अपने मन को हनुमान जी की भक्ति से जोड़िए और फिर देखिए, कोई भी विचार, कोई भी बुरा बोल आपकी रोशनी को मंद नहीं कर सकता। वीडियो को आपने एंड तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।